सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबर। यह आज के मुख्य समाचार। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में मिलकर यह ऐलान किया है कि यूएई के तमाम नागरिक इन देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये तमाम देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया, कॉन्गो, युगांडा, सियरा लियोन, लाइबेरिया, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। गौरतलब है कि ये तमाम देश हैं जहां से नागरिक और सिटीजन्स के अलावा रेसिडेंट वीजा होल्डर्स भी वापस यूएई नहीं आ सकते हैं और इसीलिए कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है। आज एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो तमाम लोग जिन्होंने भारत से यूएई के लिए टिकट्स लेके रखी है, अब वो टिकट एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगले डेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं जुलाई 21 के बाद भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो वो तमाम लोग जिन लोगों ने वन वे टिकट ले रखी है यूएई से भारत जाने के लिए, उनके लिए ये चीज लागू नहीं होगी। उनकी डेट चेंज के अगर उनको डेट चेंज करनी है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे भरने होंगे। पहली बार एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि जुलाई 21 तक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है भारत से यूएई के लिए। एयर इंडिया ने ये भी कहा है कि जो एयर बबल एग्रीमेंट है उसके तहत तकरीबन 105 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएगी भारत से यूएई के लिए। जानकारी दी है श्री पीपी सिंह, जो कि रीजनल मैनेजर है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के। उन्होंने साफ किया कि इन फ्लाइट्स में केवल यूएई के नेशनल यानी नागरिक, डिप्लोमेट्स, गोल्डन और सिल्वर वीजा वालों को ही फिलहाल एंट्री करने दिया जा रहा है, वो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत, यानी कि 2 वैक्सीनेशन होने जरूरी हैं और डिपार्चर के 48 आवर्स के अंदर पीसीआर की रिपोर्ट होनी जरूरी। एक्सपो 2020 के ऑफिशियल टिकट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। एक वन वे डे की टिकट यानी सिंगल एंट्री की टिकट के लिए आपको 95 दिराम खर्च करने होंगे और 6 महीने का पास ले सकते हैं आप 495 दिराम में। वो तमाम लोग जो 18 साल से नीचे यानी कि बच्चे और वो लोग जो कि फिजिकली सक्षम नहीं है वे भी फ्री एंटर कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ में जाने वालों को 50% डिस्काउंट पे टिकट दिया जाएगा। अलावा वो तमाम लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स अगर उनके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी आईडी कार्ड है तो उनको भी बिल्कुल मुफ्त एंट्री दी जाएगी। अलावा 1 महीने का आप पास ले सकते हैं केवल 195 दिराम में। तमाम टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी 18 जुलाई से एक्सपो 2020 dubai.com वेबसाइट पे। इसके अलावा 2500 से भी ज्यादा ऑथोराइज्ड टिकट रीसेलर्स हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, होटल ग्रुप्स और तमाम वर्ल्ड की एयरलाइंस के साथ भी आप ये टिकट खरीद पाएंगे। एक दिन में केवल 1,20,000 लोग ही एंटर कर पाएंगे एक्सपो की साइट पे, कोविड-19 सेफ्टी रेगुलेशन को देखते हुए। इसके बारे में और जानकारी देते हुए रीम अल हशीमी, जो कि डायरेक्टर जनरल है एक्सपो 2020 की, उन्होंने कहा कि जैसे पहले बताया गया था कि कोरोना की वैक्सीन लेना आवश्यक नहीं है एंटर करने के लिए, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्लीज वैक्सीनेशन लेकर ही एंटर करें कि आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रख सकें। उन्होंने कहा कि एक्सपो 2020 तकरीबन 25 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट करेगा दुनिया भर से, यानी कि करीबन 2.5 करोड़ लोग देखने आएंगे एक्सपो 2020 को। आने वाले 6 महीनों में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा एक्सपो 2020 एक तरीके से दुनिया भर का एक ग्लोबल मेला होगा, जहां पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, सबके लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट या सीखने के लिए ऐसी चीजें होगी जो विश्व में कभी देखी नहीं गई होगी आज से पहले। यही रीजन है कि पूरा एक्सपो 2020 आप एक दिन में नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको कम से कम 1 हफ्ते से 1 महीने के पास की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पूरा एक्सपो 2020 यानी हर कंट्री के पेवेलियन तसल्ली से देखने तो 6 महीने का पास बहुत ही बेहतर विकल्प है। शारजा पुलिस ने एक धाव पे रेड मार के करीबन 200 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ और हेरोइन को बरामद किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 35 मिलियन दिरहम यानी कि 9.53 मिलियन डॉलर है। धाव के शारजा पहुंचने से पहले ही टिप मिल गई थी कि इस धाव के अंदर इस तरीके की ड्रग की पूरी खेप आ रही है। शारजा में पहुंचते ही पूरी एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और शारजा पुलिस ने इसके ऊपर रेड मारी। धाव के अंदर लकड़ी के जो पट्टे होते हैं उनके नीचे छुपा के ये पूरी के पूरे ड्रग्स प्लास्टिक बैग्स में लपेट के रखे गए थे। जानकारी दी है लेफ्टिनेंट कर्नल माजिद अल अस्साम, जो कि डायरेक्टर हैं एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के शारजा पुलिस में। इस पूरे ऑपरेशन में एशियाई मुल्क के तकरीबन 6 लोगों को पकड़ा गया है,
लेकिन ये माल किसके पास में आ रहा था इसकी अभी भी तहकीकात और तफ्तीश चालू है। एमिरेट्स एयरलाइंस बहुत ही स्पेशल फेयर ऑफर कर रही है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जाने वाले यात्रियों के लिए। खासतौर से इन तीनों देशों के लिए A380 सुपर जंबो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कोरोना के पहले लंबे दूरी की फ्लाइट्स के लिए किया जाता था। गौरतलब है कि ये तीनों देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन ट्रैवल बंद कर दिया है। यानी कि अगर आप यूएई से यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, आपने दोनों वैक्सीन लगा रखे हैं, तो आपको इन तीनों देशों में क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। इसी का फायदा लेने के लिए A380 सुपर जंबो का इस्तेमाल कर रही है एमिरेट्स एयरलाइंस, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी A380 में अगर हम बात करें तो तकरीबन 400-450 पैसेंजर्स के ऊपर है। दुबई से स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा के लिए केवल 2475 दिरहाम में आप यात्रा कर सकते हैं, वहीं जूरिक के लिए 2275। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के लिए केवल आप 2185 दिरहाम में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी के म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट का किराया भी तकरीबन 2385 दिरहाम के आसपास है। कि काफी सारे मार्केट्स अभी भी बंद है। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक GCC यानी गल्फ कंट्री से देखने को मिलेगा इन तीनों देशों में। अबू धाबी की इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट के अधीन आता है, साफ क्या है कि वो तमाम गाड़ियां जो कि अबू धाबी अमीरात में रजिस्टर्ड हैं, यदि आप गाड़ी बेचना चाहते हैं या गाड़ी का मलकिया रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो आपको अबू धाबी टोल सिस्टम यानी जो डार्ब सिस्टम है, DARB, उससे तहत सारे के सारे फाइन्स या कोई भी पेंडिंग पेमेंट को पहले चुकता करना होगा। यानी कि पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही आप गाड़ी का रिन्यूअल या गाड़ी बेच पाएंगे। और मतलब है कि काफी सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां अभी भी डार्ब सिस्टम के अंतर्गत रजिस्टर नहीं की हुई है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने उन तमाम लोगों से भी अपील की है जिनकी गाड़ियां यूएई के अलग अलग अमीरात में रजिस्टर्ड है, उनसे भी गुजारिश करिए कि अपना डार्ब टोल गेट सिस्टम का अकाउंट रजिस्टर करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट में इनफ पैसे हैं, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है, जिससे ऑटोमेटिकली आपके टोल के पैसे कटते रहें। अबू धाबी पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि आजकल ड्रग ट्रैफिकर्स यानी कि ड्रग स्मगलर्स एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वो जो युवा पीढ़ी है उनको ड्रग यूज करने के लिए उकसा सके। नए तरीके में युवा पीढ़ी को कहा जाता है कि आप जो है एक स्पेशल पेपर के ऊपर अगर आप ड्रग रख के उसको इनहेल यानी सांस के साथ में अंदर खींचते हैं, तो ये ड्रग का पदार्थ आपके ब्लड सैंपल में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और अगर आपको पुलिस पकड़ भी लेती है तो पुलिस ये प्रूफ नहीं कर पाएगी कि आपने किसी भी किस्म का ड्रग लिया है। कर्नल ताहिर गरीब अल दाहिरी, जो कि डायरेक्टर हैं एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के अबू धाबी पुलिस में, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये केवल एक नॉर्मल पेपर है जो बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पेपर के ऊपर इंसेक्टिसाइड या होम डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि कीड़े मारने या कीटाणु मारने की जो दवाएं हैं वो स्प्रे की जाती है। वो अक्सर ड्रग का नाम लेके बेची जा रही है, वो भी काफी ऊंचे दामों पे। इसी दिशा में अबू धाबी पुलिस ने 3 अलग अलग वर्चुअल लेक्चर्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है लोगों को जागरूक करने के लिए और ऐसे किसी भी किस्म के झांसों से बचने के लिए। गुरुवार यानी कि 1 तारीख को कोझिकोड की एयर अरेबिया फ्लाइट से 4 भारतीय हवाई यात्रा करके पहुंचे हैं शारजाह में, और वो भी इकोनॉमिक क्लास की टिकट पे। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं, इन्वेस्टर वीजा होल्ड कर रहे हैं और इनसे संबंधित तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप दिखा सकते हैं, तो भी आप यूएई पहुंच सकते हैं। हालांकि इस नए प्रोसीजर के बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है। इसके बारे में और बताते हुए श्री राशिद अब्बास ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ में रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद में एयर अरेबिया से बुकिंग की। जब उनको GCAA और एयर अरेबिया से अप्रूवल मिला, उसके लिए उनको एमिरेट्स ID, वैलिड वीजा, पासपोर्ट, तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे और इस पूरे अप्रूवल को लेने में कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त लगा। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन काफी सारे लोगों को इस प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है। गौरतलब है कि बहुत सारे लोग भारत में फंसे हुए हैं इस पूरे के पूरे फ्लाइट बैन के कारण, तो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आप भारत से यूएई पहुंचना चाहते हैं। हालांकि इस 1 वे की टिकट के लिए हर एक ने चुकाए तकरीबन 8,500 दिरहम। पिछले 24 घंटों में 1675 नए कोरोना के केसेस निकल के आए सामने संयुक्त अरब अमीरात में, वहीं 1556 नए रिकवरीज भी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 8 नई मृत्युओं के साथ टोटल मृतकों की संख्या हुई है 1819। यह आंकड़ा जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा। यूएई समाचार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। इससे तमाम लास्ट मिनट जानकारियों से आप हमेशा रहे अपडेटेड। अगले समाचारों तक अपना रखें ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।